हाय गाइस, स्वागत है तुम्हारा आज की इस एक और न्यू GTA 5 के एपिसोड में। और भाई आज बहुत ही ज़्यादा कुछ गलत ही होने वाला है। आज पता क्या हुआ भाई, मुझे ट्रेवर का कॉल आया और वो मुझे एक गाड़ी दे गया जो कि तुम्हें पीछे दिख रही होगी। ट्रेवर ने मुझे कहा कि भाई एक KTM RC है और भाई वो चुरा के लानी है। भाई वो KTM RC नॉर्मल KTM RC नहीं है, वो है भाई फुल अपग्रेड। और सबसे बड़ी बात, वो साला एक माफिया की। अब वो माफिया के पास भाई इतनी ज़्यादा तगड़ी सिक्योरिटी है ना, बहुत ज़्यादा। तो अकेला तो भाई मैं ये काम करना चाहता हूँ और करूँगा भी अकेला ही, क्योंकि भाई तुम्हें पता होगा अपने अंदर तो बिल्कुल चौड़ है, हम माफिया मुफिया से किसी डरते नहीं, ठीक है। पर उससे पहले भाई मुझे एक अच्छी सी प्लानिंग बनानी होगी। तो चलो सबसे पहले भाई थोड़ा सोच रखा है मैंने मुझे कैसे क्या करना है। अभी फिलहाल सबसे पहले तो अपनी गाड़ी उठाते हैं और चलते हैं एमुनेशन की शॉप पे, क्योंकि भाई वहाँ से कुछ गन्स वगैरह लेनी पड़ेगी, कुछ स्नाइपर लेनी पड़ेगी। क्योंकि वो जो माफिया है ना भाई, उसके पास इतने लोंडे हैं ना, चाहे तो वो मुझे एकदम टपका भी सकता है। और उसकी गाड़ी चुरा के लानी है भाई। एक ओकेजन है, एक जगह पे स्टेडियम है, उस पर उसका ओकेजन है, वहाँ पे ना वो अपनी गाड़ी का शो ऑफ कर रहा है सबको। और अगर हम वो वाली गाड़ी चुरा लाते हैं ना आज, तो अपनी तो ज़िंदगी भाई बिल्कुल सेट हो जाएगी। क्योंकि उस गाड़ी से बैंक रोबरी करना भाई बहुत ही ज़्यादा आसान है। वो एक तो वो बहुत ज़्यादा गोली वाले तरीके से भागती है एकदम, रेस दो और भाई बूम बाम। तो अभी फ़िलहाल मुझे ट्रेवर ये वाली गाड़ी दे गया था, लाल वाली। अब इसको लेके चलते हैं हम सबसे पहले एमुनेशन की शॉप पे। वहाँ से भाई थोड़ा कुछ गन वगैरह खरीदेंगे, सप्रेसर सुप्रेसर स्नाइपर। और फिर भाई उन बंदों को मारेंगे और फिर उसकी गाड़ी चुरा के लाएंगे। भाई ये काम करते हुए मेरी फट तो बहुत रही, पर ट्रेवर ने कहा है तो यार करना पड़ेगा, वरना तुम्हें पता होगा भाई वो पागल सा बुड्ढा भाई कुछ भी कर सकता है यार मेरे साथ, भले ही मैं उसका दोस्त हूँ। पता लगा भाई उनने मेरा बावली गांड बना दिया और उनने मुझे बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से मारना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले तो भाई गन गुन ले लेते हैं, क्योंकि गन जो है एक मेन चीज़ है। अब चलो सबसे पहले गन लेते हैं, आर्मर उर्मर भाई सब खरीदेंगे। और यहाँ पे ये जो बुड्ढा है ना भाई, मुझे इसका समझ नहीं आता। यहाँ पे ये थोड़ा ज़्यादा ही खतरनाक है। अगर तुमने इससे भाई कम ज़्यादा पैसों की मांग करी ना कि भाई कम की लगा ले वाली गन या ज़्यादा की लगा ले, भाई बेटी चोद गन निकाल के खड़ा हो जाओ। सबसे पहले तो हमें एक चाहिए स्नाइपर राइफल, और स्नाइपर राइफल के बाद मैं सोच रहा हूँ एक RPG भी ले लूँ, क्योंकि भाई अगर ज़्यादा बड़ा मैटर हो गया ना तो RPG निकाल के तुम्हारा भाई RPG चला देगा। वैसे अगर RPG तुम चला देते हो भाई पब्लिक प्लेस में जहाँ पे बहुत सारे बंदे हों, तो 5 स्टार की पुलिस तुम्हारे पीछे लग जाती है। तो मैं सोचूंगा कि भाई ना ही चलानी पड़े RPG तो ही सही है। चलो RPG भी हमने ले ली और अब एक आर्मर भी खरीद लेते हैं, क्योंकि भाई वहाँ पे गोली वगैरह पड़ेगी तो हम नहीं चाहते कि यार हम एकदम से ठिल जाएं। अब चलो दोनों चीज़ ले लिया हमने भाई, चलते हैं। सामने हमारी गाड़ी खड़ी है बिल्कुल लाल कलर की। भाई गाड़ी तुम बताना कैसी है। ये ट्रेवर दे के गया था मुझे भाई, ट्रेवर के भी यार गलत ही सीन है। मेरे से बढ़िया गाड़ी तो ट्रेवर के पास है। चलो अब उस लोकेशन पे मार्क कर देते हैं भाई। GPS आ चुका है, ट्रेवर ने मुझे उसकी लोकेशन बहुत पहले ही बता दी थी। और इधर ही कहीं है वो स्टेडियम में, यहाँ पे बिल्कुल स्टेडियम का जो बीच वाला पार्ट है ना, बिल्कुल बीच वाला, इसमें भाई वो गाड़ी खड़ी हुई है KTM RC। भाई बहुत ही ज़्यादा तगड़ी है, उसे चुरा के लाना है। और तुम्हें पता होगा सबसे पहले तो हम पीछे जाएंगे, थोड़ा मुआवजा करेंगे, नॉर्मल आदमी की तरह जाएंगे, देखेंगे कि भाई क्या सीन है, क्या हम उसे चुरा पाते हैं या नहीं। तो चलो भाई सबसे पहले वहीं पर चलते हैं और फिर देखेंगे कि क्या होगा वहाँ। एमुनेशन शॉप से भाई मैंने एमओ वगैरह तो ले ली और मुझे इतना भरोसा है अपने ऊपर कि मैं वो वाली गाड़ी चुरा के ला सकता हूँ। अभी सबसे पहले भाई चलते हैं, वैसे भी वो जगह बहुत ज़्यादा दूर है। अरे यार ट्रेवर मेरे से पता नहीं ऐसे ऐसे अजीब अजीब से काम क्यों करा हुआ है। मैंने उसे इतनी बार कह रखा है कि भाई माइकल चोरी करता हुआ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता मुझे तो, पर इस बारी भाई करानी पड़ेगी, क्योंकि माइकल को भी जो है गाड़ी की एक ज़रूरत है। KTM RC वो फुल अपग्रेड वाली है, वो बहुत तेज़ भागती है। अब उससे अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो उसे चुरा के लाएंगे। चुरा के लाने में ट्रेवर का बदला ख़त्म हो जाएगा, हमें एक गाड़ी मिल जाएगी, उसके बाद हम बैंक रोबरी करेंगे। अब तुम यहाँ पे देखना आ चुके हैं हम, बहुत पास है भाई, बिल्कुल आगे ही हो रहा है। सबसे पहले तो हम बिल्कुल भाई ऐसे जाएंगे जैसे कि हमें घंटा कुछ पता ही नहीं, हम कुछ करने ही नहीं आए यहाँ पे। अबे भाई कितने बंदे आए हुए यहाँ पे, गाड़ी देख रहे गाइस तुम, कितनी सारी गाड़ी खड़ी। चलो अपनी गाड़ी भी यहीं कहीं पे लगा देते हैं, क्योंकि भाई अगर किसी ने चोरी कर दी ना, मैं कह रहा कति चाड़ा सा पाड़ दूंगा अगर किसी ने मेरी गाड़ी यहाँ से हटा ली भाई। वैसे तो यहाँ पे भाई और भी बहुत सारे अमीर लोग हैं, तो मैं अपनी गाड़ी यहाँ पे खड़ी कर देता हूँ। अब गाड़ी खड़ी करने से पहले मैं तुम्हें इस गाड़ी का स्मोक दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि उसके बाद हमें ये गाड़ी यहीं पे ही छोड़नी पड़ेगी। भाई इस गाड़ी का इंजन भी बहुत ज़्यादा तगड़ा है। अगर इस गाड़ी में एस्केप करना होता ना मुझे बैंक रोबरी करके, तो वो भी आसान होता, पर ये गाड़ी जो है बुलेट प्रूफ नहीं है। बुलेट प्रूफ तो वो KTM RC भी नहीं है, पर उसे तेज तेज भगा सकते हो तुम, बाइक पे इतनी गोली नहीं पड़ती। भाई गाड़ी तो यार यहीं पे ही खड़ी है बहुत सारी, पर वो जगह नहीं दिख रही मुझे जहाँ पे वो मेन गाड़ी खड़ी है अपनी KTM। थोड़ा सा आगे चलते हैं। आई थिंक सो ये जो राइट में बंदे खड़ा है भाई, हाँ यही है भाई, यही है। इसके हाथ में देख रहे तुम भाई AR गन लेके खड़े हैं सारे बंदे यहाँ पे। अगर मैं इस बेटी चोद बंदे के सामने गया भाई, ये मुझे पहचान न ले और कभी मेरी गांड पे गोली मार दे। इसके हाथ में है भी वैसे AR गन।
भाई आगे देखो ने काली कलर की क्या एसयूवी खड़ी कर रखी और पूरा गुंडागर्दी वाला माहौल है भाई, सारे गैंगस्टर हैं ये। और मेन गाड़ी भाई वो खड़ी है हमारी बीच में और गाड़ी का मालिक जो है भाई पुशअप्स कर रहा है। यहाँ पे वैसे बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड है और भागने का भी रास्ता नहीं है भाई, इन्होंने एक तरीके से गाड़ी लगा के रास्ता ही ब्लॉक कर रखा। देख रहे तुम वो पीले कलर की गाड़ी कहाँ पे खड़ी कर रखी। अरे भाई सबके हाथ में एसएमजी और एआर गन है भाई, मेरी तो भाई फटने वाली है यहाँ पे बिल्कुल गलत तरीके से। कम से कम 5-6 बॉडीगार्ड तो ऊपर ही खड़े केटीएम आरसी के। अब यहाँ से तो मैंने नहीं मार सकता, पूरा मुआवजा मैंने ले लिया कि भाई कैसे मारना है। सबसे पहले अपन चलेंगे ऊपर, वो पहाड़ी दिख रही है तो मैं ऊपर सबसे ऊपर वाली सीटों पे चलेंगे और वहाँ से हमारे पास स्नाइपर तो है ही, एक एक करके सबको ठिलाएंगे। बस यार इन्हें मेरे ऊपर शक ना हो जाए, और अगर इन्हें शक हो गया भाई मेरे ऊपर तो यार मारने में मिनट नहीं लगाने के। अभी फिलहाल यहाँ पे चारों तरफ बंदे हैं, कुछ बंदे गाड़ी देखने भी आए हुए हैं, पर इन्हें यूँ नहीं पता भाई मैं खांडी आदमी, मैं तो वाली गाड़ी चुराने आया हूँ, बिल्कुल बीच में खड़ी हुई है। सबसे पहले भाई उस गाड़ी का मुझे थोड़ा सा भाई व्यू देखना है, क्योंकि वो जो केटीएम है ना वो सब केटीएम से अलग है। मैंने तुम्हें पिछले एपिसोड में दिखाई थी ना एक केटीएम, उससे तो भाई बहुत ही ज़्यादा मस्त केटीएम है वो कुछ भी नहीं थी, वो बिल्कुल नॉर्मल वाली थी। पर यहाँ पे जो इस माफिया की केटीएम है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। ये माफिया भी भाई उस वाली केटीएम को बैंक रॉबरी में यूज़ करता है और इस माफिया ने कम से कम 110 से भी ज़्यादा बैंक रॉबरी सक्सेसफुल कर रखी है। हमने तो घंटा अभी तक 2-3 बैंक रॉबरी करी, जो कि मैंने तुम्हें दिखाई भी नहीं अभी तक। पर जैसे ही तुम्हारा भाई ये वाली केटीएम आरसी चुराएगा उसके बाद तुरंत बैंक रॉबरी करेंगे चल के। पर यहाँ पे इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी है और भाई इतने ज़्यादा बंदे हैं ना, मेरी भाई एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा फट रही है। यहाँ पे पुलिस आने में 1 मिनट नहीं लगाएगी। ऊपर तक तो मैं आ गया हूँ, पर मुझे ये नहीं पता मैं इन बंदों को मारूंगा कैसे और पहले किसको मारूं। सबसे बड़ी बात यह है पहले किसको मारूं। मुझे लगता है सबसे पहले भाई मुझे एंट्रेंस क्लियर करनी चाहिए, जो बंदे कोने में है उन्हें मार दूं। अगर मैं डायरेक्ट कोई बीच वाला बंदा मार दूंगा ना तो इनको शक हो जाएगा और भाई ये भागने लगेंगे। बीच वाले बंदे के पास स्नाइपर है और जो एंट्रेंस पे खड़े हैं इनके पास एआर गन है, तो ये तो मुझे नहीं मार सकते। और अगर बीच वाले बंदे की नज़रों में मैं आया ना तो भाई वो मुझे पेल देगा। ये नॉर्मल आदमी है और एक बंदा तो भाई बिल्कुल यहीं खड़ा है सीढ़ियों के पीछे। सबसे पहले जो है मुझे एक ऐसे ही बंदे को टपकाना पड़ेगा जो कि बिल्कुल कोने में खड़ा हो, उसका किसी पे ध्यान ना हो। और सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ कि यार इस एसयूवी वाले बंदे को टपका दूँ जो कि बिल्कुल मेरे सामने ही है। अब इस एसयूवी वाले बंदे को अगर मैं टपकाऊंगा ना सबसे पहले तो क्या होगा, बिल्कुल भी शक होगा ही नहीं, क्योंकि ये बंदा जो है भाई सबसे अलग खड़ा ठलुए की तरह। तो चलो इसके एक हेडशॉट मार दे भाई, ये तो गया। पता तो नहीं लगा ना किसी को, ना अभी गाइस किसी को भी खबर नहीं हुई और ना पुलिस तक खबर गई। चलो मारते हैं अब एक एक करके सबको। बीच में भाई मैं बिल्कुल भी फायर नहीं करूंगा, अभी पहले इधर वाले बंदे भी क्लियर कर देता हूँ, सारी एंट्रेंस क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि गाड़ी लेके मुझे एंट्रेंस पे इधर बेटी चोद। एक केस हो गया भाई, एक केस हो गया गलत सीन। अब मुझे सबको मारना पड़ेगा। तू भी चल चल बेटे, और एक और यहीं था, तू भी चल बेटे। एक बीच वाले को मार देता हूँ। एक ये रहा बिल्कुल सामने भाई, ये तो स्नाइपर था, ये भी गया। अब इस वाले को कैसे मारूँ भाई, अरे रुको कोशिश करता हूँ। ए लगी, अबे भाई गाड़ी पे लग गई एक बुलेट, तो अब मार सकता हूँ मैं से। कोई नहीं, गाड़ी तो मैं उठा लूँगा, एक ही बुलेट लगी है, डैमेज नहीं होगी वो। भाई सारे के सारे बंदे ठिला दिए और 2 स्टार की पुलिस भी लग गई मेरे पीछे। अभी भी ये खड़े कैसे हो रहे, अभी तो मैंने इस बंदे को मारा था, कैसे खड़ा हो गया। यहाँ पे आधा रास्ता जो है भाई मैंने बिल्कुल अपना क्लियर कर दिया। मोस्ट ऑफ दी बंदे मार दिए जिनके पास गन थी, और इसे तो भाई पता ही नहीं। भाई पीछे देख ले गांडू, भाई इस बंदे को पता भी नहीं लगा मैंने इसे कैसे मार दिया। अभी फिलहाल मुझे गाड़ी के मालिक को नहीं मारना था, और गाड़ी का मालिक भी मैंने मार दिया, तो ट्रेवर का भाई बदला बुदला भी खत्म हो गया। इस चीज़ को देख के भाई ट्रेवर मतलब मेरे से बिल्कुल पूरा खुश हो जाएगा। तो चलो सबसे पहले भाई और बंदे जो बच रहे हैं उन्हें मारते हैं। एक यहाँ पे खड़ा ही है। मैं क्या सोच रहा हूँ ना, अब सारे बंदे मार के सीधा गाड़ी उठा के निकल लेता हूँ, क्योंकि भाई पुलिस के स्टार बढ़ते जा रहे हैं। अब ज़्यादा स्टार हो गए तो भाई पुलिस वाले मेरी फाड़ के 4 कर देंगे। 2-3 बंदे ये भी मार देता हूँ, और ये भी खड़ा है एक भाई। अबे भाई गांजा गुंजा फूक रखा गया भाई, इस बंदे को मैं दिख ही नहीं रहा। बहुत ही सही लोंडे, बहुत ही सही भाई। ऊपर सिर्फ 3 बंदे बचे हैं, एक ये रहा वाइट बनियान वाला, और चीचा कहाँ देख रहे हो, इधर तो देख लो। और भाई ये सारे बंदे खत्म करने के बाद अब तुम्हारा भाई उठाता है केटीएम आरसी। अब चलो भाई भगाते हैं इसे। पर हमारे पीछे एक दिक्कत होगी भाई, 3 स्टार की पुलिस लग गई। अब इस पुलिस से हमें बचना होगा, और तुम्हारा भाई इस पुलिस से तो आराम से हटा देगा 3 स्टार। चलो सबसे पहले इधर से निकाल लेते हैं। भाई पुलिस की गाड़ी आ गई भाई। जैसे ही स्टार कम होंगे मुझे ट्रेवर को फ़ोन करना होगा कि भाई तेरा काम हो गया, और अब हमने उसकी गाड़ी चुरा ली। उस बंदे को भी मार दिया भाई हमने। सबसे बड़ी बात, उस बंदे को जो है हमें नहीं मारना था, पर हमने उस बंदे को भी पेल दिया। और उसकी गाड़ी भाई क्या ही भाग रही है ये भाई, नॉर्मल केटीएम आरसी से भाई बहुत ही ज़्यादा तगड़ी गाड़ी है। अब इस गाड़ी को चुराने में भाई इतनी ज़्यादा मेहनत लगेगी मैंने नहीं सोचा था। वहाँ पे सिर्फ एक बाइक के लिए इतने सारे मुस्टंडे खड़े थे ना, पर तुम्हारे भाई ने एक एक करके सबको ठिला दिया। अब मेरे पीछे लगी पड़ी है भाई पुलिस। सबसे पहले तो मुझे निकलना होगा कहीं से। मैं सोच रहा हूँ कि भाई रेल की पटड़ी पे भाग जाऊँ, क्योंकि रेल की पटड़ी पे जो है भाई पुलिस नहीं आती इतनी जल्दी।
अगर मुझे पुलिस का चूतिया बनाना है तो भाई मुझे अपनी गाड़ी भगाते रहना होगा। वैसे ये वाली गाड़ी भाई पुलिस की गाड़ियों से तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ भाग रही है, पर पुलिस वाले भी भाई मेरा पीछे छोड़ने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और मुझे एक बात समझ नहीं आई भाई, जब मैंने किसी गुंडे की गाड़ी चुराई तो मेरे पीछे पुलिस क्यों पड़ेगी भाई? पुलिस भी गुंडों के साथ मिली हुई है क्या? भाई इस गाड़ी को भी अभी गिरना था, जल्दी से उठाते हैं, अगर पुलिस आ गई तो भाई वो भर देगी हमें। अब यहाँ पे भाई मुझे अभी तक तो कोई भी नहीं देख पा रहा। चलो यहाँ पे एक ब्रिज मिल गया मुझे, ये ढंग का सा ब्रिज है। अब यहाँ से मुझे एक शॉर्टकट पता है भाई, वो निकलता है सीधा रेल की पटड़ी पे। सबसे पहले हम चलेंगे रेल की पटड़ी पे और भाई वहाँ पे हम बच सकते हैं, वरना तो भाई LSPD की गाड़ी हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाली। भाई यार ड्राइवर इतना बेटी चोद बंदा है ना, उसने मुझे ये नहीं बताया कि भाई ये गुंडा जो है पुलिस वगैरह को भी जानता है और अगर मैं इसकी गाड़ी चुराऊंगा तो मेरे पीछे पुलिस भी पड़ जाएगी। मैंने सोचा कि सिर्फ मुझे गुंडों को मारना होगा और उसके बाद मैं अपनी गाड़ी आराम से ठा के भाई एस्केप कर लूँगा, पर नहीं भाई मेरे पीछे गुंडे क्या पड़ते, साली पुलिस पड़ेगी 3 स्टार। अब मैं फ़िलहाल आ चुका हूँ भाई पटड़ी पर, और पटड़ी पर भी ये भाई मेरा पीछा छोड़ा नहीं। इन्होंने इतनी बेटी चोद पुलिस है ना भाई, लॉस सैंतोस की, मतलब बहुत ही गांड मारने को तैयार थे ये बंदे मेरी। अब फिलहाल जब तक नहीं रुकने का मैं भाई, जब तक पुलिस मेरे पीछे से नहीं भाग जाती, क्योंकि अगर पुलिस ने अगर मुझे एक बारी पकड़ लिया ना भाई, सुझा के भेजेंगे घर, बिल्कुल सूजी कर देंगे मेरी। भाई यार पुलिस तो अभी भी पीछे से नहीं हट रही मेरे, मैं पहाड़ों तक ले आया, पटड़ी से कुदा दी मैंने, पता नहीं भाई कब जाएंगे ये पुलिस वाले मादर चोद पीछे से। अभी तक भी जो है भाई पुलिस मेरे पीछे से हट नहीं रही थी और मैं भी भाई गाड़ी भगाए जा रहा था, क्योंकि इस गाड़ी से मुझे यार बैंक रॉबरी करनी है और मैं नहीं चाहता पुलिस वाले मुझे पकड़ लें और उसके बाद भाई मेरी बैंक रॉबरी रह जाए। वैसे मैंने उस बंदे को मार दिया, ड्राइवर का सीन बिल्कुल यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। ड्राइवर को सिर्फ उससे बदला लेना था, मैंने उसकी गाड़ी चुरा ली। गाड़ी का काम तुम्हारे भाई के लिए हो गया बिल्कुल ख़तरनाक तरीके से। इससे मारेंगे अपन बैंक रॉबरी चल के, पर सबसे पहले तो भाई ये पुलिस हटाते हैं, मुझे लग रहा है बस हटने वाली है, हट गई बस। अब चलते हैं भाई से अपना सीधा घर लेके, क्योंकि बहुत हंडा ली भाई हमने इसे, और ड्राइवर को भी फ़ोन करके कहना होगा कि हाँ भाई तेरा मिशन पूरा हो चुका है। और साला पुलिस से बचता बचता मैं हाँ पता नहीं कहाँ गड्ढों वाली रोड में आ गया भाई, ऐसे तो मेरी बाइक की ऐसी तैसी हो जाएगी। भाई कितनी देर में हटी पुलिस, और ड्राइवर को जाते ही तो भाई मैं पहले सबसे पहले तो 2 गाली दूंगा। मैं कहा बेटी चोद तूने यूँ क्यों नहीं बताया कि तेरे पीछे पुलिस भी पड़ सकती है उन गुंडों को मारने से। अब भाई मुझे ये सीन नहीं समझ में आता, जब हम गुंडों को मार रहे हैं तो पुलिस क्यों पीछे पड़ रही है? अगर हम आम आदमियों को, अरे हाँ याद आया, मैंने आई थिंक सो वहाँ पे 2-3 आम आदमी भी मार दिए थे, तभी मेरे ऊपर 3 स्टार की पुलिस लग गई थी। चलो भाई सक्सेसफुली हुआ ये मिशन और हम आ चुके हैं अपने घर में। और ये बंदा जो बाहर ठिला ना, मैं इसके लिए यही कहना चाहूँगा भाई, ना तुम यूँ बताओ मुझे, ये सिटीज़न जो है ना भाई, जितने भी इस सिटी में सिटीज़न है भाई बहुत ही हरामखोर है। अब तुम देखो भाई इस गाड़ी का ब्लू स्मोक कितना तगड़ा है, और जिसकी गाड़ी में चुरा के लाया ना ये भाई, वो एक खतरनाक बैंक रोबर था। मतलब मैं उसकी बेइज्जती भी नहीं करवाऊंगा, अगर मैं बैंक रोबरी करूंगा तो भाई बिल्कुल सक्सेसफुल करूंगा इस गाड़ी से। अभी चलो इस वाली गाड़ी को भाई खड़ा कर देते हैं, तुम्हें दिखाता हूँ मैं कैसी है ये दिखने में। अब इस गाड़ी को चुराने के पीछे भाई सिर्फ 2 ही रीज़न थे, एक इस गाड़ी की लुकिंग, हैंडलिंग, और अपना वो ड्राइवर का बदला। भाई वैसे मैं चाहता तो कोई दूसरी गाड़ी भी बाय कर सकता था, जैसे कि कावासाकी निंजा, हायाबुसा, पर चुराने का भाई एक अलग ही मज़ा है। अब इस गाड़ी को भाई खड़ी करते हैं, तुम मुझे बताना तुम्हें इसकी लुकिंग कैसी लगी, और कल चलेंगे भाई इससे बैंक रॉबरी करने। और ड्राइवर जो है भाई बिल्कुल खुश हो जाएगा जब उसे पता लगेगा कि हाँ मैं बाइक सक्सेसफुली चुरा लाया हूँ। तो होप सो गाइस तुम्हें आज के लिए गेम प्ले वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। आगे देखने के लिए मिलेगी तुम्हें बैंक रॉबरी इसी बाइक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस आउट।